इस समय हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी। मेहरा जी, दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी और यहाँ से शिला भी गई है, कांग्रेस को कैसे देखते देखिए, पहले तो केदारनाथ जो है वो ज्योतिर्लिंग है और वहाँ जो है धाम बनाने की बात हो रही है, वो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ पत्रकारों ने जो डिटेल्स दी हैं, निश्चित ही वो चिंता करने वाली। इसमें कई बड़े लोग जो है पार्टनरशिप में भी हैं, इनको ट्रस्टी बनाया गया है और ये धंधा हो रहा है। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि केदार से उत्तराखंड की पहचान है, हमारे देव है केदारनाथ जी। और जिस तरीके से वहां से शिला ले जाएंगे, निश्चित ही वो दुखद है। पूरा उत्तराखंड आंदोलन इसमें हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कई चीजें हैं। एक तो हमारा जो सांस्कृतिक वो जो धरोहर है उसके रंग छेड़छाड़, दूसरा पुरातत्व विभाग के जो नियम कानून है उसका भी उल्लंघन इसमें हुआ है और मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में चले गए, जबकि पुरातत्व विभाग इन सभी जगहों में लिखता है कि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ से कोई चीज ले जाना अपराध है। उसके बावजूद भी केदारनाथ से शिला गई है, वो भी ऐसे दिन जब सैला रावत जी का निधन हुआ और 8 गढ़वाल के 5 हमारे जवान शहीद हुए, ऐसे दिन का चयन करना निश्चित ही इससे बड़ी दुख की और कोई बात और कोई घटना नहीं हो सकती। कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है? कांग्रेस लगातार इसमें मीटिंग कर रहा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो कुंवर सजवान जी हैं, वो गोदियाल जी और वहां के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों ने बैठक की है और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको व्यापक आंदोलन भी करेंगे और इस पूरे प्रकरण को एक्सपोज भी किया जाएगा। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारी बीजेपी, उपचुनाव विधानसभा में बद्रीनाथ हारी। आप इसको कैसे देखते देखिए सर, भगवान राम ने इनको सजा देना की शुरुआत कर दी है। राम जी का नाम का इस्तेमाल राजनीति में किया गया और गंदी नीयत से किया गया, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद हमारे जो शिल्पकार हैं, जिनने इसके कानून बनाए हैं, हमारे पुराने ऐसे लोग जिनने पूरी रूपरेखा बनाई है, कैसा मंदिर होना चाहिए, क्या उसकी भुजाएं होनी चाहिए, क्या उसका रूप और आकार होना चाहिए, उनके नियम कानूनों को तोड़ा गया और गर्भगृह में बिना मंदिर पूरा बने हुए अधूरे मंदिर में जो है किया गया। रामनवमी का इंतजार नहीं किया गया, हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। तो ये इनको सजा अयोध्या से मिली, अयोध्या के अगल बगल की 5 सीटों से मिली। यहाँ उत्तराखंड में केदार भगवान जो हमारे बड़े भगवानों में से एक है, 4 धाम में से एक है, केदारनाथ जी के मंदिर में सोने की चोरी हुई। 223 किलो सोना गायब है। 19 घोड़ों में जो सोना गया था वो कहाँ गया सब पूछ रहे हैं, लेकिन जो सरकार सनातन धर्म के नाम से राजनीति करती है उसने जांच तक नहीं बैठाई। इसलिए यहाँ के देवता भी रुष्ट हैं। जोशीमठ की जो बर्बादी हुई उससे देवता नाराज हैं। हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया, जो धर्म के सबसे बड़े ध्वजरोहक हैं, 4 शंकराचार्य कुल है, उसमें शंकराचार्यों का अपमान इन्होंने किया। तो आज बद्रीनाथ भी आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब बाबा केदार जो न्याय के देवता हैं, वो केदारनाथ में भी इनको हराने का काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी बिल पास किया था, मुस्लिम समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसमें केवल इतना कहना है कि यूसीसी जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो कहता है कि पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम और कानून होने चाहिए और जो लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, आरक्षण दिया गया एसटी को, एससी को, ओबीसी को, उसके पीछे कारण थे कि पूरे भारत के लोग एक समान स्टेज पे आ जाए ताकि उससे आगे को हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो, लोगों को बराबर जीने का अधिकार मिले। उन अधिकारियों का क्या होने जा रहा है इसके बारे में खुलकर सरकार कुछ नहीं बोलती। इसमें अभी भी कहा जा रहा फलाना फलाना कम्युनिटी को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दें। अगर आपने कुछ कम्युनिटी छोड़ दी तो फिर यूसीसी कैसे हुआ? वो तो बराबर, इसका मतलब आप केवल एक जाति या एक केवल धर्म के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। अगर हो तो सबके लिए एक हो, सबकी बराबरी के लिए हो, सबके हित में हो और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इसमें जो एसटी, एससी, ओबीसी को जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या होने वाला है। हमने कई बार कहा कि आप जल्दीबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि जौनसार के अपने कानून हैं, हमारे बाबर तराई में रहने वाले जो हमारे एसटी के लोग हैं उनके अलग हैं, थारू बुक्सा के अलग नियम कानून हैं, उसी तरीके से जो भोटिया जाति जनजाति उनके अपने नियम हैं। तो इन चीजों का कोई ध्यान नहीं रखा गया कमेटी में। चाहे जौनसार के हों, चाहे थारू बुक्सा हों, चाहे हमारे भोटिया जनजाति के लोग हैं, उनका कोई प्रतिनिधिमंडल इसमें नहीं था। तो ये एक तरफा है, बिना रिसर्च का लाया गया कानून है, ये कहीं नहीं टिका और जनता के बीच में इसको लेकर कोई उत्साह नहीं है।
मुस्लिम समाज कल बैठक करने जा रहा है दिल्ली के अंदर, ये उत्तराखंड में जो हुआ है उसको लेकर। देखिए, ये उनका अधिकार है, जो जो चीजें गलत है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3 तलाक की बात वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी। बेटियों को भूमि, मकान, जमीन जायदाद में अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी आदेश दिया उनको लाके खाली जनता को बरगला रहे हैं। ये वो सरकार है 4x6 की मजार को तोड़कर ये लैंड माफिया, भू माफिया और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लैंड जिहाद के नामों का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनकी सरकारों में जिन्होंने बड़ी जमीनें कब्जा करी हैं, जिसके बारे में सूचना के अधिकार में भी नहीं किया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 4x6 की मजारों को तोड़कर सूफियत जो है, देखिए उनका मुसलमानों और हिंदू से कोई मतलब, सूफी संतों की एक परंपरा है, उसके संग भी छेड़छाड़ की केवल वोटों की राजनीति के लिए। तो ये कुछ भी कर सकते। हमारे सारे पौराणिक मंदिर चाहे वो कोई भी हो, वो सारे रिजर्व फॉरेस्ट में हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या ही जंगलों में की, उनके अनुयायियों ने वहां मठ बनाए, मंदिर बनाए। तो इससे पूरे देश का माहौल इनने खराब किया है। और निश्चित ही ये जो ला रहे हैं, इनके लगातार इनका क्या होता है, मस्जिद, मदरसे, मजार, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती। ना बच्चों की नौकरी की बात करती है, ना सीमाओं की सुरक्षा की बात करती है, अग्निवीर लाके फौज को कमजोर करती है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। और तमाम पेपर लीक इनके कार्यकाल में होते हैं। अंकिता मरती है, न्याय नहीं मिलता। यहाँ हरिद्वार में, जहां आपके साथ में खड़ा हूं, 14 साल की बच्ची का 26 जून को बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है। बीजेपी का प्रमुख नेता उसमें मुख्य आरोपी होता है, आज तक पकड़ा नहीं गया। तो इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार सरकार जो बीजेपी की है वो इस तरह के काम करती है ताकि लोगों का ध्यान भटका सके। लेकिन अब लोग इन चीजों में फंसने वाले नहीं है। अध्यक्ष जी का साफ कहना है, उपचुनाव में जिस प्रकार बद्रीनाथ जीते हैं, आने वाले कल में उनका मानना है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी इसी तरह जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।